शुरू करते हैं सातवां अध्याय। सातवें अध्याय की शुरुआत में श्री चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान पुरुष धन के नाश को, मन के संताप को, गृहिणी के दोषों को, किसी धूर्त के द्वारा ठगे जाने को और अपमान को किसी को नहीं बताते हैं। यहाँ मनुष्य की सहनशीलता की ओर इशारा करते हुए कहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने परिवार के नुकसानों को और दोषों को छिपाकर सहन कर लेता है, क्योंकि उसका प्रदर्शन करने से केवल जगहसाई ही होती है। ऐसी बातों को कभी भी अन्य व्यक्तियों के सामने उजागर नहीं करना चाहिए। चाणक्य का मानना है कि कई बार संकोच की प्रवृत्ति के कारण मनुष्य को हानि उठानी पड़ती है। मनुष्य के लिए यह जरूरी है कि किसी भी आर्थिक व्यवहार में उसे लिखा पढ़ी कर लेनी चाहिए। इसमें उसे जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए। इसके अलावा विद्या लेते समय, भोजन करते समय कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। आगे समझाते हैं कि संतोष से सर्वश्रेष्ठ सुख की प्राप्ति होती है। याचक दीनता प्रकट करता है, धनी गर्व करता है तथा और अधिक की इच्छा करता है। जिसका धन नष्ट हो गया हो वह शोक करता है, पर जो संतोषी है वह सुखी रहता है। आगे समझाते हैं कि अपनी स्त्री, भोजन और धन, इन तीन चीजों में संतोष रखना चाहिए और विद्या, अध्ययन, तप और दान करने में कभी भी संतोष नहीं करना चाहिए। जीवन में सजगता बहुत जरूरी है। इसलिए चाणक्य का कहना है कि दो ब्राह्मणों के बीच से गुजरने का अर्थ यही है कि आप उनके वाद विवाद में विघ्न डाल रहे हैं, अतः कभी उनके बीच से होकर ना निकले। ब्राह्मण और अग्नि के बीच से गुजरने का अर्थ यही है कि आप उनके अग्निहोत्र में विघ्न डाल रहे हैं। पति पत्नी तथा स्वामी और सेवक के बीच जब वार्तालाप चल रहा हो तब बीच में घुसकर आप उनकी बातों में विघ्न डालते हैं। इसी तरह बैल और हल के बीच से निकलते वक्त चोट लग जाने का भय बना रहता है, अतः इन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आगे समझाते हैं कि पैर से अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, गौ, कन्या, वृद्ध और बालक को कभी नहीं छूना चाहिए। इन्हें पैर से स्पर्श करने पर पाप लगता है, क्योंकि ये सभी आदरणीय हैं। चाणक्य कहते हैं कि बैलगाड़ी से 5 हाथ, घोड़े से 10 हाथ, हाथी से 1000 हाथ दूर बचकर रहना चाहिए और दुष्ट पुरुष या राजा का देश छोड़ ही देना चाहिए। यहाँ वो ये समझाना चाहते हैं कि जो जितना अधिक दुष्ट है उससे उसी अनुपात में दूरी रखते हुए जीवन यापन करना अच्छा होता है। आगे समझाते हैं कि हाथी को अंकुश से, घोड़े को चाबुक से, सींग वाले बैल को डंडे से और दुष्ट व्यक्ति को वश करने के लिए हाथ में तलवार लेना आवश्यक है। आचार्य चाणक्य के अनुसार दुष्ट व्यक्ति को आसानी से ना तो वश में किया जा सकता है और ना ही उसे सुधारा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को ठीक करने के लिए कभी कभी उसे तलवार से चोट पहुंचानी पड़ती है और कभी कभी उसे खत्म भी करना पड़ता है। आगे चाणक्य कहते हैं कि ब्राह्मण भोजन से संतुष्ट होते हैं, मोर बादलों के गरजने से, साधु लोग दूसरों की समृद्धि देखकर और दुष्ट लोग दूसरों पर विपत्ति आई देखकर प्रसन्न होते हैं। आगे समझाते हैं कि अपने से शक्तिशाली शत्रु को विनय पूर्वक उसके अनुसार चलकर, दुर्बल शत्रु पर अपना प्रभाव डालकर और समान बल वाले शत्रु को अपनी शक्ति से या फिर विनम्रता से जैसा अवसर हो उसी के अनुसार व्यवहार करके अपने वश में करना चाहिए। शत्रु से व्यवहार करते समय इस बात की ओर इशारा किया है कि शत्रु से व्यवहार करने से पूर्व उसकी शक्ति और सामर्थ्य का पूर्वानुमान लगा लेना चाहिए। राजा की शक्ति उसके बाहुबल में, ब्राह्मण की शक्ति उसके तत्व ज्ञान में और स्त्रियों की उनके सौंदर्य तथा माधुर्य में होती है। संसार में अत्यंत सरल और सीधा होना भी ठीक नहीं है। वन में जाकर देखो कि सीधे वृक्ष को ही पहले काटा जाता है और टेढ़े मेढ़े वृक्षों को छोड़ दिया जाता है। इस बात में जीवन की सच्चाई की ओर संकेत किया है। सीधापन आदमी की कमजोरी का परिचायक माना जाता है। उसे हर कोई सताने लगता है, परंतु टेढ़े स्वभाव के दुष्ट व्यक्तियों से कोई भी उलझना नहीं चाहता। सभी उनसे बचना चाहते हैं। जिस सरोवर में जल रहता है हंस वही रहते हैं और सूखे सरोवर को छोड़ देते हैं। मनुष्य को ऐसे हंसों के समान नहीं होना चाहिए कि बार बार स्थान बदले। चाणक्य का मत है कि मनुष्य के लिए अपना स्वार्थ ही प्रमुख नहीं होना चाहिए। जिस स्थान विशेष से एक बार नाता जोड़ लिया जाए तो उसे कठिनाई आने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। कमाए हुए धन का दान करते रहना ही उसकी रक्षा है। जैसे तालाब के पानी का बहते रहना ही उत्तम है। तालाब का पानी एक ही स्थान पर रुका रहेगा तो वह सड़ जाएगा। संसार में जिसके पास धन है उसी के सब मित्र होते हैं, उसी के सब बंधु बांधव होते हैं। वही श्रेष्ठ पुरुषों की गिनती में गिना जाता है और वही ठाट बाट से
जीवन जीता है। चाणक्य कहते हैं कि धन के बिना कोई भी कार्य नहीं चलता है। धन परमात्मा तो नहीं है, परंतु उसका छोटा भाई अवश्य है। जिसके पास धन है वही कुलीन है, विद्वान है, शास्त्र यज्ञ है, गुणी है, वक्ता है। धन कमाओ मगर ईमानदारी से कमाओ। अत्यंत क्रोध करना, कड़वी वाणी बोलना, दरिद्रता और अपने सगे संबंधियों से वैर विरोध करना, नीच पुरुष का संग करना, छोटे कुल के व्यक्तियों की नौकरी अथवा सेवा करना, ये 6 दुर्गुण ऐसे हैं जिनसे युक्त मनुष्य को पृथ्वी लोक में ही नरक के दुखों का आभास होता है। मनुष्य यदि सिंह की मांद के पास जाता है तो गजमोती पाता है, और यदि सियार की मांद के पास जाता है तो बछड़े की पूंछ और गधे के चमड़े का टुकड़ा पाता है। भाव यह है कि बड़े लोगों के पास जाने से धन संपत्ति और ऐश्वर्य प्राप्त होता है, और छोटे तथा नीच लोगों की संगति करने से सिवाय दुख के और कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। आगे चाणक्य कहते हैं कि बोलचाल अथवा वाणी में पवित्रता, मन की स्वच्छता और यहाँ तक कि इंद्रियों को वश में रखकर पवित्र रखने का भी कोई महत्व नहीं होगा जब तक कि मनुष्य के मन में जीवन मात्र के लिए दया की भावना उत्पन्न नहीं होती है। आगे चाणक्य समझाते हैं कि जिस प्रकार फूल में गंध, तिलों में तिल, लकड़ी में आग, दूध में घी, गन्ने में मिठास आदि दिखाई न देने पर भी विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में दिखाई न देने वाली आत्मा निवास करती है। यह रहस्य ऐसा है, इसे विवेक से ही समझा जा सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह इस रहस्य को समझने का प्रयास करे। वह शरीर न होकर आत्मा है। आत्मरूपी तत्व इस देह में उसी प्रकार विद्यमान रहती है जिस तरह फूलों में गंध, तिलों में तेल और लकड़ी में अग्नि तथा गन्ने में मिठास और दूध में घी विद्यमान होने पर भी वह दिखाई नहीं देते, लेकिन वे उसमें हैं। इसी प्रकार हम सब में भी कई सारे गुण उपस्थित हैं। उन्हें पहचान कर उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। यह आरंभ करते हैं। 8वें अध्याय की शुरुआत में श्री चाणक्य कहते हैं कि निकृष्ट लोग सिर्फ धन की कामना करते हैं, मध्यम लोग धन और यश दोनों की चाहत रखते हैं, और उत्तम लोग केवल यश की चाहत रखते हैं, क्योंकि मान सम्मान सभी प्रकार के धनों से श्रेष्ठ है। जिस जीवन में मनुष्य को मान सम्मान नहीं मिलता है वह जीवन धन से भरपूर होने पर भी व्यर्थ है। धन नष्ट हो जाता है, परंतु आदमी का यश उसके मरने के बाद भी अमर रहता है। आगे समझाते हैं कि दीपक का प्रकाश अंधकार को खा जाता है और कालिक को पैदा करता है। उसी तरह मनुष्य सदैव जैसा अन्न खाता है वैसी ही उसकी संतान होती है। यदि मनुष्य गलत तरीकों से कमाए गए धन का अन्न खाता है तो उसकी संतान भी उसी तरह के गलत कर्मों में लग जाएगी, और यदि आदमी ईमानदारी से कमाए गए अन्न को खाता है तो उसकी संतान भी ईमानदार होगी। इसलिए परिश्रम और ईमानदारी से प्राप्त अन्न खाना ही श्रेष्ठ होता है। आगे समझाते हैं कि हे बुद्धिमान पुरुष, धन गुणवानों को ही दे, अन्य को नहीं। देखो, समुद्र का जल मेघों के मुंह में जाकर सदैव मीठा हो जाता है, और पृथ्वी के चर अचर जीवों को जीवन दान देकर भी कई करोड़ गुना होकर फिर से समुद्र में चला जाता है। दान की महिमा अपरंपार है, परंतु दान उसी को देना चाहिए जो सुपात्र हो। सुपात्र के पास जाने से दान दी गई वस्तु अथवा धन का समुचित उपयोग होगा। दुष्ट के पास जाकर दान की गई वस्तु का उपयोग स्वार्थ से प्रेरित होकर ही हो पाता है। मेघों के पास जाकर समुद्र का खारा पानी भी मीठा हो जाता है और करोड़ों जीवों की प्यास को बुझाता है और फिर से सागर में मिल जाता है। आगे समझाते हैं कि तेल लगाने पर, चिता का धुआं लगने पर, स्त्री संभोग करने पर, बाल कटवाने पर मनुष्य तब तक चांडाल अथवा अशुद्ध बना रहता है जब तक कि वह स्नान नहीं कर लेता। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि इन चीजों के बाद हमेशा सबसे पहले स्नान करें। अपच होने पर पानी दवा है, पचने पर बल देने वाला है। भोजन के समय थोड़ा थोड़ा जल अमृत के समान है और भोजन के अंत में जहर के समान फल देता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि भोजन के अंत में पानी ना पिए, या तो भोजन के दौरान थोड़ा थोड़ा पानी पिए या भोजन समाप्त होने के आधे से 1 घंटे के बाद पानी का सेवन करें। बुढ़ापे में स्त्री का मर जाना, बंधु के हाथों में धन का चला जाना और दूसरों के आश्रय पर भोजन का प्राप्त होना, ये तीनों ही स्थितियां पुरुषों के लिए दुखदायी है। यज्ञ ना करने वाले का वेद पढ़ना व्यर्थ है, बिना दान के यज्ञ करना व्यर्थ है, बिना भाव के सिद्धि कभी नहीं होती है। इसीलिए भाव अर्थात प्रेम ही सब में प्रधान है। भाव के बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता, अतः सभी कार्यों में आस्था जरूरी होती है। शांति के बराबर दूसरा कोई तप नहीं है, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, लालच से बड़ा कोई रोग नहीं है और दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है।
क्रोध यमराज की मूर्ति है, लालच नरक में बहने वाली नदी है, विद्या कामधेनु गाय है और संतोष इंद्र के नंदनवन जैसे सुख देने वाला है। क्रोध आदमी को हमेशा मृत्यु की ओर धकेलता है, लालच अनेक कष्टों को जन्म देता है, विद्या मनोवांछित फल देने वाली है और संतोष से आत्म सुख मिलता है। गुण से रूप की शोभा होती है, शील से कुल की शोभा होती है, सिद्धि से विद्या की शोभा होती है और भोग से धन की शोभा होती है। यहाँ भोग से आशय यह है कि धन का उपयोग जब तक सकर्मों के लिए नहीं किया जाता तब तक धन की शोभा नहीं की जा सकती। आगे चाणक्य कहते हैं कि गुणहीन व्यक्ति की सुंदरता व्यर्थ है, दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति का कुल नष्ट होने योग्य है, यदि लक्ष्य की सिद्धि ना हो तो विद्या व्यर्थ है और जिस धन का सदुपयोग ना हो वह धन व्यर्थ है। आगे श्री चाणक्य कहते हैं कि भूमि के भीतर प्रविष्ट हुआ जल ही पवित्र होता है। वर्षा का अधिकांश जल तो बहकर नाले नदियों द्वारा समुद्र में चला जाता है, जो जल बचा हुआ है वह कुओं, नदियों और तालाबों में भूमि के स्रोत से आता रहता है। आगे कहते हैं कि लोभ से प्रेरित ब्राह्मण आदर का पात्र नहीं रहता है और महत्वाकांक्षा न रखने वाला राजा आलसी और अकर्मण्य होकर नष्ट हो जाता है। संकोच करने वाली वेश्या ग्राहकों को प्रसन्न न करने के कारण अपना धंधा चौपट कर लेती है और बेशर्म कुलीन स्त्री दूसरों का विषय वासना का शिकार होकर पतित हो जाती है। संसार में विद्वान व्यक्ति की प्रशंसा होती है, विद्वान व्यक्ति ही सभी जगह पूजे जाते हैं, विद्या से ही सब कुछ मिलता है, विद्या ही सब जगह पूजा जाता है। जो व्यक्ति मांस मदिरा का सेवन करता है वे इस पृथ्वी पर बोझ है, इसी प्रकार जो निरक्षर है वे भी पृथ्वी पर बोझ है। इस प्रकार के मनुष्य रूपी पशुओं के भार से यह पृथ्वी हमेशा पीड़ित और दबी हुई रहती है। तो आप जिंदगी में कोशिश करें कि निरक्षर ना बने, अनपढ़ ना बने या फिर पढ़े हुए अनपढ़ ना बने। ये था अध्याय 8। अब हम बढ़ेंगे अध्याय 9 की ओर। आप सुन रहे हैं कुकू FM MD मोटिवेशन के साथ।